बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक किसान रहता था। रमेश बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। वह सुबह से शाम तक खेतों में काम करता, लेकिन उसकी फसलें या तो बर्बाद हो जाती या जितना भी पैसा आता वह किसी न किसी समस्या में खर्च हो जाता। उसके परिवार की हालत दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। रमेश का मन अक्सर यह सोचकर परेशान रहता कि आखिर इसकी इतनी मेहनत का फल उसे क्यों नहीं मिल रहा। एक दिन वह अपनी सारी समस्याएं लेकर गांव के बाहर स्थित मंदिर के पास पहुंचा। वहां एक सुंदर और शांत गौ माता बैठी हुई थी। गौ माता के चारों ओर एक दिव्य आभा थी। लोग उनकी पूजा कर रहे थे। रमेश ने सोचा, गौ माता को देवों का रूप माना जाता है, शायद यह मेरी समस्याओं का समाधान बता सके। वह गौ माता के पास गया, उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, गौ माता, मैं बहुत दुखी हूँ। मैं कितनी भी मेहनत करता हूँ, फिर भी मेरा घर कभी धन धान्य से पूर्ण नहीं होता। कृपया मुझे बताइए, ऐसा क्यों हो रहा है। गौ माता ने अपनी आंखें खोली, एक दिव्य मुस्कान के साथ बोली, पुत्र, यह संसार कर्मों का खेल है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है, लेकिन कुछ विशेष पाप ऐसे होते हैं जिनकी वजह से मनुष्य गरीब बना रहता है। मैं तुम्हें इन पापों के बारे में बताती हूँ। यदि तुम इन्हें त्याग दोगे तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। रमेश ने ध्यान से सुनने का वादा किया। गौ माता ने कहा, पहला पाप है आलस्य। जो मनुष्य आलसी होता है वो अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकता। उन्होंने रमेश को एक दृश्य दिखाया। एक किसान अपने खेतों में काम करने के बजाय पेड़ के नीचे सो रहा था। जब समय पर फसल बोने का अवसर आया तो उसने काम नहीं किया। अब उसका खेत सूखा पड़ा था और उसके घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। गौ माता ने समझाया, जो समय पर मेहनत नहीं करता वह अक्सर खो देता है। आलस मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। रमेश ने सिर झुकाकर कहा, गौ माता, यह सत्य है। मैं भी कई बार काम को टाल देता हूँ। अब मैं ऐसा नहीं करूँगा। गौ माता ने आगे कहा, दूसरा पाप है लोभ। जो मनुष्य लालच करता है वह अपने लिए समस्या खड़ी कर लेता है। उन्होंने रमेश को एक व्यापारी का दृश्य दिखाया। वह अधिक लाभ कमाने के लिए अपने ग्राहकों को ठग रहा था। कुछ समय तक उसका व्यापार खूब चला, लेकिन धीरे धीरे लोग उसकी सच्चाई समझ गए और उसका व्यापार ठप हो गया। गौ माता बोली, लालच मनुष्य को गलत रास्तों पर ले जाता है। इससे धन टिकता नहीं और मान सम्मान भी चला जाता है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। रमेश ने कहा, गौ माता, मैं समझ गया। मैं अब संतोष के साथ काम करूँगा। गौ माता ने कहा, तीसरा पाप है असत्य। जो व्यक्ति झूठ बोलता है वह थोड़े समय के लिए लाभ कमा सकता है, लेकिन यह धन टिकता नहीं। उन्होंने रमेश को एक झूठे व्यापारी का दृश्य दिखाया। वह अपने ग्राहकों को सस्ते माल को महंगा बताकर बेचता था। कुछ समय बाद जब लोगों को उसकी सच्चाई पता चली तो उन्होंने उससे खरीदारी बंद कर दी। उसकी सारी संपत्ति बर्बाद हो गई। गौ माता ने समझाया, सत्य ही अस्थायी सफलता का आधार है। असत्य का परिणाम हमेशा विनाश होता है। रमेश ने स्वीकार किया, गौ माता, मैं अब से केवल सत्य बोलूँगा। गौ माता ने कहा, चौथा पाप है अपमान और अहंकार। जो व्यक्ति अपने माता पिता, गुरु या किसी भी बड़े का अपमान करता है उसका भाग्य कभी उसका साथ नहीं देता। उन्होंने रमेश को एक दृश्य दिखाया। एक युवक अपने वृद्ध माता पिता का अपमान कर रहा था। उसने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। कुछ समय बाद उसका व्यापार डूब गया और वह खुद सड़कों पर भीख मांगने को मजबूर हो गया। गौ माता बोली, जो व्यक्ति दूसरों का अपमान करता है उसका सुख, शांति और समृद्धि उससे छीन जाती है। रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, गौ माता, मैं कभी भी किसी का अपमान नहीं करूँगा। मैं अपने माता पिता और परिवार का हमेशा सम्मान करूँगा।
गौ माता ने कहा, हे पुत्र, यदि तुम इन 4 पापों से बचोगे और सत्य, मेहनत और संतोष का मार्ग अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन धन, धान्य और खुशियों से भर जाएगा। सच्चाई और ईमानदारी ही सबसे बड़ा धन है। रमेश ने गौ माता की बातें अपने दिल में उतार ली। उसने गौ माता के चरणों में सिर झुकाया और प्रणाम किया। वह मन ही मन यह संकल्प लेकर अपने घर लौट आया कि अब वह अपनी पूरी मेहनत, ईमानदारी और सत्य के साथ जीवन जिएगा। अगले दिन से रमेश ने अपनी दिनचर्या में बदलाव किया। वह सुबह जल्दी उठता, खेतों में पूरी लगन से काम करता और समय पर फसल की देखभाल करता। कुछ ही महीनों में रमेश की मेहनत रंग लाने लगी। इस बार उसकी फसल न केवल अच्छी हुई बल्कि उसकी बिक्री भी अच्छी कीमतों पर हुई। गांव के लोग रमेश की इस प्रगति को देखकर हैरान थे। वह जो पहले समस्याओं से घिरा रहता था, अब संतोष और असफलता का उदाहरण बन गया था। एक दिन रमेश ने सोचा, गौ माता ने मुझे 4 पापों से बचने की शिक्षा दी थी, लेकिन उन्होंने यह भी कहा था कि सत्य, मेहनत और संतोष का मार्ग अपनाने से जीवन बदल जाएगा। अब जब मेरा जीवन बदल रहा है तो मुझे यह ज्ञान औरों तक भी पहुंचाना चाहिए। रमेश ने गांव के चौपाल में एक बैठक बुलाई। उसने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई और बताया कि कैसे उसने आलस, लोभ, असत्य और अहंकार को त्याग कर अपनी किस्मत बदली। लोगों ने रमेश की बातें ध्यान से सुनी और उसे अपने जीवन में अपनाने का वादा किया। धीरे धीरे गांव में बदलाव आने लगा। एक दिन रमेश ने सोचा कि उसे गौ माता के पास जाकर उनका धन्यवाद करना चाहिए। वह मंदिर पहुंचा और देखा कि गौ माता फिर से वहीं बैठी हैं। रमेश ने उनके चरणों में प्रणाम किया और कहा, गौ माता, आपकी शिक्षा ने मेरा जीवन बदल दिया। अब मैं खुश हूँ और मेरा परिवार भी समृद्ध है। मैं यह ज्ञान पूरे गांव में बांट रहा हूँ। गौ माता मुस्कुराई और बोली, पुत्र, तुम और तुम्हारा यह प्रयास न केवल तुम्हारे गांव को बल्कि पूरे क्षेत्र को बदल सकता है। सच्चाई, मेहनत और संतोष का मार्ग ही मनुष्य को परम सुख की ओर ले जाता है। जो तुमने सीखा उसे और लोगों तक पहुंचाते रहो, यही तुम्हारा धर्म है। रमेश ने गौ माता को वचन दिया कि वह हमेशा इस मार्ग पर चलता रहेगा और दूसरे को भी प्रेरित करता रहेगा। इसके इस प्रयास के लोग न केवल मेहनती थे बल्कि ईमानदारी और संतोष का जीवन जी रहे थे। रमेश का गांव अब खुशहाल हो चुका था, लेकिन रमेश का मन अभी शांत नहीं था। उसने सोचा, गौ माता ने मुझे तो ज्ञान दिया है, क्या वह सिर्फ मेरे गांव तक सीमित रहना चाहिए? क्या इस ज्ञान का प्रसार अन्य गांवों में भी नहीं होना चाहिए? इस विचार ने उसे बेचैन कर दिया। एक दिन उसने अपने परिवार से सलाह ली। उसकी पत्नी ने कहा, रमेश, तुम्हारा उद्देश्य नेक है। अगर तुम अन्य गांव में जाओगे और लोगों को यह शिक्षा दोगे तो यह पुण्य का कार्य होगा, लेकिन ये याद रखना कि यह रास्ता आसान नहीं होगा। रमेश ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह इस ज्ञान को दूसरे तक पहुंचाएगा। अगले दिन रमेश ने अपनी यात्रा शुरू की। वह एक गांव पहुंचा जहां के लोग गरीबी और कठिनाइयों से घिरे हुए थे। रमेश ने वहां चौपाल पर गांव वालों को इकट्ठा किया और अपनी कहानी सुनाई। उसने उन्हें 4 पापों, आलस्य, लोभ, असत्य और अहंकार के विनाशकारी प्रभाव के बारे में बताया और मेहनत, सत्य और संतोष का महत्व समझाया। गांव के कुछ लोग पहले तो हंसे और बोले, यह सब बातें सुनने में तो अच्छी लगती हैं, लेकिन असल में क्या यह काम करती है? रमेश ने मुस्कुराकर कहा, मुझे भी ऐसा ही लगता था, लेकिन जब मैंने इन्हें अपने जीवन में अपनाया तो सब कुछ बदल गया। अभी इसे अपनाए, परिणाम खुद से काम करना शुरू किया और अपने जीवन में संतोष लाने की कोशिश की। कुछ महीने में उस गांव की स्थिति भी बेहतर होने लगी। लोग रमेश को धन्यवाद देने आए और कहा, तुम्हारी शिक्षा ने हमारे जीवन को बदल दिया। रमेश अब एक गाँव से दूसरे गाँव जाने लगा। जहाँ भी वह जाता, लोग उसकी बातें ध्यान से सुनते और उन्हें अपने जीवन में अपनाते। धीरे धीरे रमेश की ख्याति दूर दूर तक फैल गई।
लोग उसे एक मार्गदर्शक के रूप में मानने लगे। एक दिन रमेश फिर से उसी मंदिर पहुंचा जहां गौ माता ने उसकी पहली मुलाकात हुई थी। उसने गौ माता के चरणों में सिर झुकाकर कहा, गौ माता, आपकी दी हुई शिक्षा ने न केवल मेरे बल्कि सैकड़ों लोगों के जीवन को बदल दिया है। मैं आपका आभार व्यक्त करने आया हूँ। गौ माता ने अपनी दिव्य मुस्कान के साथ कहा, पुत्र, यह तुम्हारी मेहनत और सच्चाई का परिणाम है। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के लिए कार्य करता है वह स्वयं भी सुख और समृद्धि का भागी बनता है। तुम्हारा जीवन अब और भी उज्जवल होगा। हमेशा सत्य और सेवा के मार्ग पर चलते रहो। रमेश ने वादा किया कि वह अपनी आखिरी सांस तक इस ज्ञान का प्रसार करता रहेगा। उसकी ये यात्रा कभी खत्म नहीं हुई। उसने हजारों लोगों के जीवन में प्रकाश फैलाया और एक उदाहरण बन गया कि सच्चाई, मेहनत और संतोष से जीवन को बदला जा सकता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।